हेलो एवरीवन, वेलकम इन कार्डियम नर्सिंग। आज कार्डियम नर्सिंग आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी। टायर सिस्टम ऑफ कम्युनिटी। देखिए, जैसे हमें डिवाइड किया गया है, हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया गया है अलग अलग स्ट्रेटा के अंदर। जैसे आप लोग देखते हैं, हमारा जो कॉलेज है उसके अंदर जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर प्रिंसिपल आता है, फिर उसके बाद में टीचर्स आते हैं, टीचर्स के बाद में जो बाकी का स्टाफ आता है वो आता है, फिर स्टूडेंट्स आते हैं। ऐसे एक स्ट्रेटा के अंदर डिवाइड किया गया है, एक लेवल के अंदर हम सबको डिवाइड किया गया है, ताकि जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर भी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवाने के लिए जो अलग अलग लेवल पे, अपने अपने लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद में नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए भी हमारी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, जो डिवाइड किया गया है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है, फिर उसके बाद में उनको कौन चलाता है, आगे कितना स्टाफ है, उसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज आती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सब उन फैसिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्टली जो हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे सब सेंटर के बारे में। ठीक है, हम सब सेंटर के बारे में स्टडी करेंगे। सबने सुना होगा, आसपास आपके सब सेंटर जरूर अवेलेबल होगा। तो हमने नाम तो सुना है, अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करवाई जाती है, कितना स्टाफ होता है और इस सब सेंटर को कौन चलाता है और किसके पास इसकी अथॉरिटी होती है। तो आज सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा सब सेंटर। तो देखिए, जो सब सेंटर है उसको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इसको कंट्रोल करती है। जितना भी फाइनेंशियल बजटिंग होती है वो कौन संभालता है? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, पूरा जो सब सेंटर की जितनी भी फाइनेंशियल डिमांड्स हैं, जितनी भी इक्विपमेंट डिमांड है, वो सारी कौन पूरी करती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कितने टाइप्स का होता है और पॉपुलेशन कितनी आती है। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन अभी हम साथ के साथ ये भी देखते जाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्योंकि बाद में शायद हम एक टेस्ट सीरीज चलाएं आप लोगों के लिए, जिससे आप खुद ही अपने आप को प्रिपेयर करो। तो देखिए, पॉपुलेशन से क्वेश्चन आता है कि जो प्लेन एरिया होता है उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी होती है। तो 3000 टू 5000 तक प्लेन एरिया के अंदर पॉपुलेशन होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स। अब तक आपने बुक्स के अंदर, जो आपकी थ्योरी बुक्स है उसके अंदर सिर्फ आपने ये पढ़ा होगा कि सब सेंटर होता है, इसका इतना स्टाफ होता है, और आगे जो सब टाइप्स है वो नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए, कंपटीशन लेवल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, दो टाइप्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए एंड टाइप बी के अंदर क्या डिफरेंस है? देखिए, टाइप ए जो है उसके अंदर डिलीवरी फैसिलिटीज प्रेजेंट नहीं होती। नो डिलीवरी फैसिलिटीज, नो डिलीवरी फैसिलिटीज। लेकिन जो हमारा टाइप बी है उसके अंदर क्या है, डिलीवरी फैसिलिटीज प्रेजेंट होती हैं, हमें अवेलेबल होती हैं डिलीवरी फैसिलिटीज। इसी करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है वो क्या है कि मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। तो एमसीएच कौन से सब सेंटर को बोला जाता है? ठीक है, एमसीएच फैसिलिटीज कौन से सब सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं और एमसीएच सब सेंटर कौन से टाइप के सब सेंटर को बोला जाता है? तो आप इसका आंसर जो दोगे वो टाइप बी आएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हेल्थ। एमसीएच जो है उसको टाइप बी के अंदर आता है, क्योंकि वहां पे डिलीवरी फैसिलिटीज प्रेजेंट होती हैं और टाइप ए के अंदर कोई डिलीवरी फैसिलिटीज प्रेजेंट नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो यहाँ पे डिलीवरी फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर 20 डिलीवरीज हो जाती हैं। ठीक है, 20
पर मंथ, ठीक है, 20 डिलीवरीज पर मंथ वहां होती हैं, लेकिन टाइप ए के अंदर डिलीवरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं हम स्टाफिंग की, कि स्टाफ कितना होता है। स्टाफिंग की बात करें तो यहां पे टाइप ए एंड टाइप बी दोनों के अंदर करेंगे। एक मेल हेल्थ वर्कर होता है, एक फीमेल हेल्थ वर्कर होती है, और साथ में एक वॉलंटरी वर्कर होता है, ठीक है। तो टोटल स्टाफ अगर आपसे टाइप ए के अंदर पूछा जाए तो 2 प्रेजेंट होता है, लेकिन जो टाइप बी के अंदर पूछा जाए टोटल स्टाफ तो वो कितना होता है, 3 होता है। अगर आपसे आए कि सब सेंटर के अंदर कितना स्टाफ होता है तो 3 होता है। अगर स्पेसिफिकली टाइप ए के अंदर पूछा जाए तो 2 स्टाफ होते हैं। जो वॉलंटरी स्टाफ है वो कभी कभी अवेलेबल होता है, हर टाइम टाइप ए के अंदर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो जो आपका स्टाफ होता है वो कितना होता है, 3 स्टाफ प्रेजेंट होता है, और अबाउट 4 बेड प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। 4 बेड सर्विसेज प्रेजेंट होती हैं हमारे सब सेंटर के अंदर। अब बात करते हैं हम कि इसके अंदर किट सर्विसेज कौन सी प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी किट है। तो देखिए यहाँ पे 3 किट आपको देखने को मिलेंगी। किट ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किट से भी अब काफी क्वेश्चन आने लगे हैं कम्युनिटी के अंदर। किट बी एंड किट सी। तो देखिए किट ए और बी के अंदर क्या होती हैं, सिर्फ ड्रग्स होती हैं, ठीक है। और जो किट सी होती है उसके अंदर क्या होता है, डिलीवरी किट बोलते हैं उसको, या डिलीवरी इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिलीवरी इक्विपमेंट्स। तो किट ए बी सी कहां पे होती है, सब सेंटर के अंदर। ए एंड बी के अंदर ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं, और सी के अंदर क्या होता है, डिलीवरी किट बोलते हैं हम उसको, डिलीवरी इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए किट ए और बी, किट ए और बी से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी ड्रग प्रेजेंट होती है, किट ए एंड किट बी। देखिए हम अपनी तरफ से इतना डीप करवाने की ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों को एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना चूके, आप लोगों को एग्जाम में बैठने के बाद ये ना लगे कि हमने वहां से जो वीडियो से किया था वहां से हमारा ये डाउट क्लियर नहीं हुआ, या फिर हमें ये क्वेश्चन रह गया। तो आप बिल्कुल फोकस करके अपनी जो वीडियो है वो अच्छे से देखें, और फिर उसके बाद नोट्स बनाएं, ताकि आपको बाद में अगर आपको रिवाइज करना हो तो इजी रहे। तो चलिए बात करते हैं किट ए के अंदर कौन कौन सा ड्रग्स होती हैं। देखिए ORS, फोलिक एसिड टैबलेट, फोलिक एसिड सिरप, आयरन सिरप बोल सकते हैं, ठीक है। ORS, फोलिक एसिड टैबलेट एंड फोलिक एसिड सिरप। उसके बाद में जिंक टैबलेट, विटामिन ए टैबलेट। तो ये जो टैबलेट्स हैं ORS और ये सब क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और एक और जो मेडिसिन है वो प्रेजेंट होती है कोट्रीमैक्साजोल की टैबलेट भी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो देखिए ये 6 जो मेडिसिन है प्रेजेंट होती है, ORS, फोलिक एसिड, आयरन सिरप एंड जिंक टैबलेट एंड विटामिन ए। उसके बाद में वहां क्या प्रेजेंट होता है, मेन जो क्वेश्चन यहां से पूछा गया है अब तक वो पूछा गया है PCM से, कि PCM कौन सी किट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। गोज पीस, पोविडिन आयोडीन, ठीक है। PCM प्रेजेंट होती है, गोज पीस प्रेजेंट होता है, साथ में पोविडिन आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, एल्बेंडाजोल भी प्रेजेंट होती है, एल्बेंडाजोल, साथ में कॉटन रोल भी प्रेजेंट होता है किट बी के अंदर, कॉटन रोल, और एर्गोमेट्राइन की टैबलेट भी होती है, और साथ में जो इंजेक्शन है वो भी होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि किट बी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, PCM, गोज पीस, पोविडिन आयोडीन, एल्बेंडाजोल,
कॉटन रोल, अर्गोमेट्राइन टैबलेट एंड इंजेक्शन। तो ये सब किट बी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम पीएचसी की। आई होप आपको सब सेंटर से रिलेटेड हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे पीएचसी की, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन आती है, जो पहले ही सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 to 30,000 पॉपुलेशन आती है आपकी, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर 20 to 30,000 तक पॉपुलेशन आती है, और जो हिली एरिया होता है उसके अंदर 20,000 तक, ठीक है। हिली एरिया के अंदर 20,000 तक आती है, और जो आपका प्लेन एरिया है वहां पे 20 to 30,000 तक आती है। उसके बाद में एक आइडियल जो पीएचसी है, ये आपसे पक्का पूछेगा वो एग्जामिनर, आपसे पक्का ये प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछा जा सकता है। आइडियल जो हमारा पीएचसी होता है वो कितने सब सेंटर को कवर करता है, तो 4 to 6 सब सेंटर किसके अंडर आते हैं, पीएचसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सीएचसी, सीएचसी के अंडर आता है पीएचसी, पीएचसी के अंडर आता है सब सेंटर, और यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो ऐसे जो स्ट्रेटा है उसके अंदर डिवाइड किया गया है। अभी देखिए 4 to 6 सब सेंटर को कौन कवर करेगा, हमारा पीएचसी कवर करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक पीएचसी के अंदर कितने बेड होते हैं, तो जितना सब सेंटर को कवर करता है उतने ही बेड प्रेजेंट होते हैं। 4 to 6 बेड प्रेजेंट होते हैं एक पीएचसी के अंदर। उसके बाद जो पीएचसी है उसको भी डिवाइड किया गया है टाइप ए एंड टाइप बी, टाइप ए एंड टाइप बी के अंदर। अब इनको टाइप ए और टाइप बी के अंदर क्यों डिवाइड किया गया है, देखिए जो टाइप ए और टाइप बी है उसके अंदर भी सेम है कि जो हमारा टाइप ए और टाइप बी वाला पीएचसी है उसके अंदर भी जो डिलीवरी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। डिलीवरी सिस्टम कैसे, जो हमारा टाइप ए है उसके अंदर क्या होती है, मैक्सिमम तक 20 डिलीवरीज होती हैं 1 मंथ के अंदर, ठीक है। और जो टाइप बी होता है उसके अंदर 20 to 30 डिलीवरीज होती हैं पर मंथ, और जो टाइप बी है वो 24 आवर्स तक ओपन रहता है, ठीक है। 24/7 तक वो ओपन रहता है। 24/7 जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल होती हैं, खासकर जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पे 30 डिलीवरी होती हैं, ठीक है, यहाँ पे मोर देन 20 भी आ सकता है। अगर यहाँ पे मोर देन 30 डिलीवरी होती है तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट होते हैं अगर मोर देन 30 डिलीवरीज होती हैं तो। उसके बाद में जो स्टाफिंग पैटर्न है वो कितना रहता है, स्टाफिंग पैटर्न ऑफ पीएचसी इज, स्टाफिंग रहती है यहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं स्टाफ के, जो क्या करते हैं हमारे पीएचसी के अंदर अवेलेबल होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल करेंटली अभी एक एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, मैं बताती हूं आपको कि जो हमारी 3A है, 3A से आप क्या समझते हैं, ANM, आशा वर्कर, हमारी जो ANM होती है, हमारी जो आशा वर्कर होती है, और जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर होती है। देखिए आप लोगों ने विलेजेस के अंदर देखा होगा कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आशा है, या फिर जो हमारी ANM है, वो घर घर जाके रजिस्ट्रेशन करती है किनका, प्रेग्नेंट लेडी का, साथ में उनको वो कार्ड भी मिलता है, ठीक है। जो हमारी प्रीनेटल लेडीज हैं उनको, जो प्रीनेटल मदर्स हैं उनको, तो वो क्या करती है, रजिस्टर करती हैं। जब भी जैसे मानिए हमारा नेक्स्ट मंथ आ रहा है नवंबर मंथ की जो 9th डेट होगी, मीन्स 9th नवंबर को, यहाँ पे नवंबर आप मत लीजिए, जैसे जो 9th डेट होगी मंथ की, उस पे क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे, जो भी फिजिशियंस होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, पीएचसी के अंदर, वो क्या करते हैं, हेल्थ चेकअप करते हैं। किनका हेल्थ चेकअप करते हैं, हेल्थ चेकअप ऑफ प्रीनेटल मदर्स, पोस्टनेटल मदर्स,
एंड न्यूबॉर्न का। ठीक है, 9th जो डेट होती है पर मंथ, डेली आप लोग जाके देखिए पीएचसी के अंदर जो एएनएम है, आशा वर्कर है और आंगनवाड़ी वर्कर है, वो क्या करती हैं, जो हमारी पोस्टनेटल मदर हैं, हमारी प्रीनेटल मदर्स हैं, उनको क्या करती हैं, बुला के लेके आती हैं घर से और फिर वो हॉस्पिटल में वहां पे पीएचसी के अंदर ले जाकर क्या करवाती हैं, उनका हेल्थ चेकअप करवाती हैं। वहां पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डायग्नोज किया जाता है, जो फिजिशियन है वो उनका हेल्थ चेकअप करता है। और इसमें मेन रोल किसका है, हमारी 3A का। ये 3A क्या करती हैं, रजिस्टर करवाती हैं जो भी हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको और पोस्टनेटल वुमेन्स को, ताकि वो क्या करती हैं, फिर आके अपना हेल्थ चेकअप करवाती हैं। तो आपसे ये डेट पूछ सकता है कि मंथ के कौन से डे या फिर कौन सी डेट, तो देखिए डेट क्या रहेगी, वो 9th। एवरी मंथ की जो 9th डेट होती है उसको हेल्थ चेकअप होता है पीएचसी के अंदर, पोस्टनेटल, प्रीनेटल और न्यूबॉर्न का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किट। किट कौन सी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, किट डी इज प्रेजेंट इन पीएचसी। किट डी के अंदर क्या होता है, डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हम किट डी तक बात कर चुके हैं अब तक के जो हमारी क्लास रही है उसके अंदर। तो किट डी के अंदर क्या होता है, डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं सीएचसी। सीएचसी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रट लीजिए, फर्स्ट रेफरल यूनिट। अगर आपको बोला जाए फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है, FRU किसको बोलते हैं, FRU किसको बोलते हैं, नीचे ऑप्शन में दिया है सब सेंटर, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड CHC। तो आप कौन सा टिक करके आओगे, CHC। CHC इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। ठीक है, CHC इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। उसके बाद में हम बात करते हैं कि CHC के अंदर कितना स्टाफ होता है। CHC के अंदर अबाउट 25 मेंबर्स होते हैं स्टाफ के जो प्रेजेंट होते हैं, टोटल जो मेंबर्स होते हैं। और ये कहां पे होता है, एट ब्लॉक लेवल प्रेजेंट होता है, एट ब्लॉक लेवल। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितने बेड होते हैं और कितनी पॉपुलेशन कवर करता है। तो देखिए पॉपुलेशन की बात करें, सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अबाउट 1 लाख तक पॉपुलेशन को कौन कवर करता है, हमारा CHC। 1 लाख तक प्लेन एरिया के अंदर, और जो हमारा हिली एरिया है वहां पे 80,000 पॉपुलेशन को। ठीक है, स्टाफिंग साथ में जो पॉपुलेशन है वो तो बिल्कुल याद रखनी है। और यहाँ पे फर्स्ट रेफरल यूनिट बोला जाता है, फिर उसके बाद में कितनी किट प्रेजेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, और अबाउट यहाँ पे 30 बेड होते हैं, 30 बेड सर्विसेज होती है एक CHC के अंदर। ठीक है, जिसको प्रोवाइड करवाया जाता है। और जो मेन बात होती है CHC की वो क्या होती है कि ये 24 आवर्स तक ओपन रहता है, ये कभी भी क्लोज नहीं होता। यहाँ पे 24 आवर्स तक डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर किसी भी टाइम अगर डिलीवरी है, कोई केस है, तो वो जो CHC है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किट। कौन सी किट प्रेजेंट होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी सारी किट प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 लाख पॉपुलेशन तक कवर करता है। तो देखिए किट E2, किट P, ठीक है, किट E2, किट P यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, CHC के अंदर। ये जो किट हैं अलग अलग डिफरेंट किट होती है, नियोनेटल किट होती है, डिलीवरी किट होती है, नियोनेटल रिसक्सिटेशन किट होती है। तो ये जो सारी किट हैं, इमरजेंसी किट होती है, तो वो सब हम एक अलग वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि ये किट हैं इनका कोई डिफाइन करना इतना जरूरी नहीं है, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किट E2, किट P कहाँ पे होती है, हमारे CHC के अंदर होती है। उसके बाद में हमारा जो तीनों ट्रायल सिस्टम था वो सब सेंटर, PHC एंड CHC यहां तक कवर होता है। उसके बाद कुछ छोटे टॉपिक्स और हैं जो आते हैं इसके अंदर, वो कौन कौन से हैं वो भी हम साथ के साथ करेंगे। देखिए रूरल हेल्थ स्कीम, रूरल हेल्थ स्कीम जो कि सिर्फ रूरल एरिया के लिए चलाई गई थी 1977 के अंदर। ठीक है, 1977 के अंदर ये स्कीम चलाई गई थी। इसने क्या बताया था कि विलेज लेवल पे विलेज हेल्थ
गाइड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, दाई होनी चाहिए। ठीक है, दाई होनी चाहिए। तो विलेज लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया था रूरल हेल्थ स्कीम 1977 के अंदर, जिसके अंदर बताया था कि एक विलेज हेल्थ गाइड होना चाहिए और साथ में एक दाई होनी चाहिए। अब देखिए जो दाईज हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, दाई की एक और फुल फॉर्म है दाईज, तो देखिए TBA। दाई को आपको अगर एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, दाई को ही हम क्या बोलते हैं, TBA। TBA की फुल फॉर्म क्या है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। क्योंकि देखिए पहले जब ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी तो पुराने जो हमारे भी जैसे हमारे पेरेंट्स है तो उनके टाइम पे क्या थी, दाइज अवेलेबल होती थी, जिनसे क्या होता था वही होम डिलीवरी करवाती थी उनकी हेल्प से, तो उनको क्या बोला जाता है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। और अब आपको ये फुल फॉर्म भी आ सकती है कि दाई को हम TBA बोलते हैं तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए विलेज लेवल पे क्या होना चाहिए, एक विलेज हेल्थ गाइड होना चाहिए और दाई होनी चाहिए। तो विलेज हेल्थ गाइड जो होता है वो कब आया था, 2 अक्टूबर 1978 के अंदर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1978 के अंदर विलेज हेल्थ गाइड की बात की गई थी। ये क्या होता है, एक लोकल पर्सन होता है। विलेज हेल्थ गाइड की अगर बात करें हम, ये क्या होता है, एक लोकल पर्सन होता है जो क्या होता है, किसी का भी एंटी नहीं होता। मींस ऐसा पर्सन चूज करते हैं जिसकी किसी से लड़ाई झगड़े ना हो और जो मतलब लोग उसको पसंद करते हो, ऐसा पर्सन होता है। तो वो क्या होता है, एक लोकल पर्सन होता है, किसी का एंटी नहीं होता। साथ में जो उसकी स्टडी है अबाउट 6th स्टैंडर्ड तक होनी चाहिए, 6th स्टैंडर्ड तक जो उसकी स्टडी है वो होनी चाहिए। उसके बाद में ये क्या होता है, कम्युनिटी ऑक्यूपाइड पर्सन होता है, कम्युनिटी ऑक्यूपाइड पर्सन, कम्युनिटी ऑक्यूपाइड पर्सन। उसके बाद में इसको क्या की जाती है, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जब ये अपना वर्क करना स्टार्ट करता है तो उससे पहले इसको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और 4 जो इसका काम होता है वो कितने टाइम का होता है, पार्ट टाइम तक इसकी जॉब होती है, अबाउट 3 to 4 आवर्स की। ठीक है, सिर्फ ये 3 to 4 आवर्स तक जॉब करता है। और जो रिसेंट सैलरी होती है इसकी वो अभी कितनी है, 3000 to 4000, मतलब 3000 पर मंथ जो सैलरी मिलती है। और इसको क्या करना पड़ता है, सिर्फ 3 to 4 आवर्स पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, अपना काम करना पड़ता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होती है वो कैसे वर्क करती है। तो देखिए उसको भी क्या होता है, 1 मंथ ट्रेनिंग दी जाती है, 30 डे ट्रेनिंग दी जाती है। वो क्या करती है, जैसे भी डिलीवरी होती है, मैटर जो हमारी प्री नेटल मदर्स होती हैं उनको क्या करती है, लेके आती है हॉस्पिटल में। तो 4 डेज तो वो काम करती है PHC के अंदर और 2 दिन वो काम करती है होम विजिट। ठीक है, वो क्या वर्क करती है, PHC के अंदर आती है 4 डेज और 2 डेज कहाँ पे जाती है, होम विजिट। किसके साथ, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है या फिर जो हमारी ANM है उनके साथ कहाँ पे जाती है, होम विजिट पे जाती है। ठीक है, और जो सैलरी है हमारी दाई की वो उसको क्या मिलता है, 10 रुपीज मिलते हैं पर डिलीवरी, 10 रुपीज पर डिलीवरी मिलते हैं उनको। तो देखिए ये रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है, रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर आता है, जो कि सिर्फ विलेज लेवल पे चलाई गई है, ताकि इफेक्टिवली क्या हो सके, जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं वो हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमारा जो विलेज लेवल है, रूरल एरिया, वहां तक क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमारा जो सब सेंटर है PHC है, CHC है, और उसके बाद में जो रूरल हेल्थ स्कीम थी उसके अंदर बिल्कुल लोअर लेवल पे आते हैं विलेज हेल्थ गाइड एंड दाइज। तो हमने आज की वीडियो के अंदर पूरा जो टायर सिस्टम है वो पढ़ लिया हमारा कम्युनिटी का। अब जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो आप हमें खुद, जैसे काफी स्टूडेंट्स ने बोला है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, अगर इसके अलावा भी कोई और टॉपिक जो आप करना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। जल्द ही जल्द हम आपके लिए कम्युनिटी की एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जिससे आप वीडियो को देखने के बाद खुद को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं कि आपने कितना गेन किया है।
अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड डेली की डेली न्यू अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।